बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो नया टॉपिक है इस गोल्जी कम्प्लेक्स ऑर्गेनीज की बात हम कर रहे थे। उसमें हमारा आज का टॉपिक या आज का गरीब जो है दैट इज़ गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कम्प्लेक्स। गोल्जी कम्प्लेक्स को हम गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। इट मे आल्सो बी कॉल्ड एज गोल्जी अपरेटस। याद रहे इसको गोल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज गोल्जी बॉडीज़। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट नेम्स यूज्ड फॉर द सेम ऑर्गेनी। ठीक है। अच्छा, फॉर द फर्स्ट डिस्कवरी की बात करें, कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट था। 1898 में उसने इसको डिस्कवर किया था। बेसिकली 1897 में उसने ऑब्जर्व किया था, फिर 98 में वो क्या है कि पब्लिश किया था इसको। तो कैमिलो गोल्जी की डिस्कवरी 1898 में कैमिलो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी 1898 में की थी और इसी ही बेस पे ही वन द नोबेल प्राइज। ठीक है, जिसके लिए उसने नोबेल प्राइज जो है ना वो हासिल किया था। अच्छा, गोल्जी अपरेटस है क्या चीज़? दीज आर स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स हैं जो कि स्टैक्स बनाते हैं, पूरा ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, जो कि पूरा ग्रुप बनाते हैं। और दीज सेल्स आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी। दीज सेल्स आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी। नाम इसे जो है वो सिस्टर्नी का दिया जाता है। तो ये सिस्टर्नी या इसके अलावा वेजिकल्स फॉर्म में भी पाए जाते हैं। दे मे आल्सो बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स जो हैं these are called as cisternae, while these rounded forms which are bud off from the Golgi bodies, these are called as vesicles, जो कि बाद में पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम या लाइसोसोम्स कहलाते हैं। अगले टॉपिक में जो है ना आगे हम बात करेंगे इसकी। सिस्टर्नी या गोल्जी बॉडीज़ के बारे में कहा जाता है कि ये राउंड अबाउट क्या है कि 6 to 20 इन नंबर होते हैं। दे आर 6 to 20 इन नंबर पर सेल। ठीक है, हर एक सेल में ये 6 से लेकर 20 तक होते हैं। जहाँ तक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात हम अगर करें तो ये अप टू 60 भी पाए जाते हैं। कहाँ पे? इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स अप टू 60 इन नंबर। ठीक है, इसकी तादाद फिर 60 तक भी चली जाती है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव कि नॉर्मली देयर नंबर इज फ्रॉम 6 to 20 इन अ सेल, इन नॉर्मल सेल, एनिमल सेल। ठीक है, लेकिन जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें अप टू 60 तादाद में भी इसकी तादाद वो जो है पाए जाते हैं, इसकी नंबर, इसकी तादाद। सो दिस इज एन ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब आगे इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ज़्यादातर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म जो हैं सेल के अंदर वो ज़्यादातर एक जैसे कंपोजिशन के होते हैं। उसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स और एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके मेम्ब्रेन्स जो हैं वो लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं, लाइपोप्रोटीन्स हैं। और इसके अंदर ख़ास किस्म के एंजाइम या सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसमें केमिकल्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और एंजाइम, ये इसका केमिकल नेचर या केमिकल कंपोजिशन हो गई। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दे आर फाउंड इन ऑल द सेल्स, इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ठीक है, जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स हैं उन सब में पाया जाता है, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। एनिमल्स में जो पाए जाते हैं इसको हम गोल्जी बॉडीज कहते हैं, और इन केस ऑफ प्लांट्स इसको डिक्टायोसोम्स कहते हैं। सो अनदर ऑब्जेक्टिव यू कैन नोट इट। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपरेटस एंड गोल्जी कम्प्लेक्स इन एनिमल्स, while especially in case of plants they are specially named as dictyosomes। ये एक और ऑब्जेक्टिव आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं। कैमिलो गोल्जी ने जब इसको ऑब्जर्व किया था तो गोल्जी कॉल्ड देम एज इंटरनल रेटिकुलर अपरेटस। स्टार्ट में ये भी एक ऑब्जेक्टिव आप नोट कर सकते हैं कि स्टार्ट में गोल्जी ने इसको कहा था, नाम दिया था इंटरनल रेटिकुलर अपरेटस, जो कि बाद में गोल्जी अपरेटस के नाम से मशहूर हो गई।
ठीक है। तो ये इस तरह इसके कंपोजिशन ये सारी कहानियाँ होगी। अच्छा, अब आप अगर नोट कर ले तो यहाँ पे एक और बात मैं बता दूँ। यहाँ पे मैंने कहा कि इसको सेस्टर्नी कहते हैं, और साथ में उस दिन हमने उसके पिछले वीडियो में हमने उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहा था कि इसके जो मेम्ब्रेन बाउंडेड वो हैं सेक्स हैं या ट्यूब्स हैं, इसे भी सिस्टर्नी कहते हैं। तो फिर फ़र्क क्या होगा दोनों सिस्टर्नी में? दोनों में मेन फ़र्क ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है। दूसरी बात, इसके सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो इसके सिस्टर्नी एक दूसरे से अलग थलग हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। तो ये इनके दोनों के सिस्टर्नी में वो क्या है कि फ़र्क है, ये गाल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी और ये गाल्जी बॉडीज के सिस्टर्नी। फर्दर नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं इसके फेसेस होते हैं। एक ये फेस है जो स्पेशली वो होता है, बेसिकली ये कन्वेक्स फॉर्म दूसरी तरफ होता है। मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरह होते हैं, दे आर लाइक दिस, एंड दिस इज अ बर्ड ऑफ, इस तरह इस तरफ इसका कन्वेक्स फॉर्म होता है, कन्वेक्स साइड, और इस तरफ कनकेव साइड है। तो इस लिहाज से इसके तीन फेसेस बनती हैं स्टेक्स। एक वो फेस है जहाँ पे ये वेसिकल्स बड़ा होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो आके आपस में फ्यूज होते हैं और नया गाल्जी बॉडी बनाते हैं। और एक वो फेस है जिससे जो है मेम्ब्रेन्स बड़ा होते हैं, कुछ एंजाइम्स वगैरह लेके वो निकल जाते हैं। तो इस तरफ क्या है, इस तरफ गाल्जी बॉडीज बन रहे हैं और इस तरफ गाल्जी बॉडीज मैच्योर होके वेसिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और एक इनका जो है सेंट्रल पार्ट है। तो आपके पास इसके तीन जो है वो फेसेस बन जाते हैं। एक को हम कहते हैं सिस, या इसको जो है वो फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, फॉर्मिंग फेस, या इसको सिस स्टेक भी कहते हैं। देयर इज आल्सो कॉल्ड एज सिस स्टेक, ठीक है। कौन सा वाला? ये कन्वेक्स, ये जो पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइड का जो वो है, ये जो है सिस स्टेक कहलाता है। इसी तरह दूसरा जो है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज मेडियल फेस, या इसे मेडियल स्टेक भी नाम दिया जाता है, मेडियल स्टेक। ये लफ्ज़ तुम्हारे बुक्स में नहीं है अवेलेबल। उन्होंने सिर्फ सेस और मैच्योरिंग, सेस और ट्रांस की बात की है। मेडियल इसमें कौन सा होता है? ये इसका सेस स्टेक, ये ट्रांस स्टेक, और दरमियानी जो स्टेक्स हैं दीज, फॉर एग्जाम्पल दीज वन, ये मेडियल स्टेक्स हैं, मेडियल फेस। और इसी तरह ये जो आखिरी वो है ऐसे इसका एज ट्रांस या मैच्योरिंग फेस इसको कहा जाता है, या इसको ट्रांस स्टेक भी कहते हैं, ट्रांस स्टेक। इट में आल्सो बी कॉल्ड एज ट्रांस स्टेक। तो तरीक़ेकार क्या होता है? तरीक़ेकार ये होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स या वगैरह सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो बड़ा होते हैं वेसिकल की शक्ल में। वो वेसिकल्स आके गाल्जी बॉडीज़ के साथ मिलते हैं। यहाँ पे गाल्जी बॉडीज़ में इन्हीं प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जाता है, पैक किया जाता है और मॉडिफाई किया जाता है। फिर इनसे जो है ना कुछ वेसिकल्स बड़ा होते हैं जो लाइसोसोम्स कहलाते हैं, और वो इसको लेके जाते हैं, या तो सेल के अंदर इस्तेमाल होते हैं या सेल से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये इसके ओरिजिन या फॉर्मेशन का तरीका है कि ये यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मेम्ब्रेन्स आते हैं वेसिकल की शक्ल में, उससे बनते हैं। इस तरफ बन रहे होते हैं और इस तरफ नए वेसिकल दे रहे होते हैं। अच्छा, आखिर में इसके फंक्शंस की बात करेंगे हम। तो इनके फंक्शंस के बारे में मैंने कहा कि इसमें सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, स्टोर होते हैं और मैनेज होते हैं। सो इट डू व्हाट? synthesizes security products or synthesis of security products, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स जो है ये इनका एक फंक्शन है। और याद रखें सिंथेसिस ऑफ सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स की वजह से हम ये कहते हैं कि दे आर मोस्टली फाउंड इन द सिक्योरिटी सेल्स, जो सेल्स सिक्रीशंस काज करते हैं। सिक्योरिटी सेल्स मतलब जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं, जो ग्लैंड से हार्मोन्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं,
ग्लैंडुलर सेल्स, इनमें ये ज़्यादा पाए जाते हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज करना या स्टोर करना और मॉडिफाई करना ये इनका काम है। दूसरा, आल्सो गिव्स राइज टू द लाइसोसोम, पेराक्सिसोम एंड ग्लाइसोसोम। यहाँ पे अगर आप देख लें तो मैंने कहा एक वेजिकल बड़ा होता है और वो आगे जाता है। ये जो वेजिकल बड़ा हो गया यही वेजिकल लाइसोसोम कहलाता है। अगले टॉपिक में आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, लाइसोसोम क्या चीज़ है वो आगे डिस्कस करेंगे। या ये पेराक्सिसोम भी बन जाता है या ग्लाइसोसोम बन जाता है। तो ये लाइसोसोम, पेराक्सिसोम या ग्लाइसोसोम जैसे ऑर्गेनील्स भी बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चर्स कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने कहा था कि जब मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो कंजुगेटेड बनाते हैं। जिस तरह के प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स प्रोटीन मिलेंगे तो लाइपोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स मिलेंगे तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाएंगे। तो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन जैसे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी ये तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर करते, सिंथेसाइज करते हैं। अच्छा, स्पेशली प्लांट्स में, इन प्लांट्स गिव्स राइज टू द वेसिकल दैट हैव सेल वॉल सिंथेसाइजिंग मटेरियल। क्या मतलब, जब भी प्लांट्स में सेल डिवीजन होता है तो साइटोकाइनेसिस के दौरान ये प्लांट का सेल है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया है। अब साइटोकाइनेसिस हो गया तो साइटोकाइनेसिस के लिए इसमें इन्विजिनेशन नहीं होता, सेंटर में कुछ वेसिकल्स आके जमा हो जाते हैं, वेसिकल्स, और ये वेसिकल्स जो हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। ये फ्रेगमोप्लास्ट बाद में सेल प्लेट कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल प्लेट। तो सेल साइकिल में 9th में आप लोगों ने माइटोसिस और मियोसिस ये वहाँ पे पढ़ा होगा। तो ये जो वेसिकल्स हैं बेसिकली ये वेसिकल्स कहाँ बनते हैं, जो सेल वॉल बनाने जा रहे हैं। ये सेल प्लेट कर आगे जाके पूरा साइड में पहुँच जाता है तो पूरा सेल वॉल बन जाता है। ये वेसिकल्स कहाँ बनते हैं, दीज वेसिकल्स आर गिवन राइज बाय द गाल्गी बॉडीज इन प्लांट्स, ठीक है। तो सेल प्लेट और फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग की बात तो मैंने की कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो प्रोटीन वगैरह सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो वेसिकल की शक्ल में यहाँ आते हैं, ये इसको स्टोर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और पैक करते हैं। फिर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ इसको अगले वेसिकल या लाइसोसोम की शक्ल में बेचते हैं, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन, तो साथ में मैंने ये भी कह दिया कि ये क्या करते हैं, इन्हीं मटेरियल्स को रिसीव करके आगे वेसिकल्स की शक्ल में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स में भी ये रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज अबाउट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द गाल्गी apparatus। तो इस तरह ये पूरी कहानी इसके बारे में। अगर आप लोगों का इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हो जहन में या जो भी हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आंसर देने की कोशिश करूँगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।